हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं मैं। आज हमारा सेशन पार्ट 2 है, यानी कि फिजिक्स का पार्ट 2, वैद्युत आवेश, कूलॉम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि हमारा लेसन 1 है और इसका लेसन 1 का पार्ट 2 है। हमने कल क्या क्या पढ़ा था? वैद्युत आवेश के बारे में बताया था और कूलॉम का नियम बताया था। वैद्युत आवेश में फिलहाल मैंने कहा था ज्यादा कुछ अंदर की जानकारी हमें नहीं ज्यादा करना है, क्योंकि अंदर ज्यादा पूछा ही नहीं जाता है। सिर्फ एक आता क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो ही पूछा जाएगा। कभी कभी वैद्युत आवेश के बारे में पूछ देता है और कभी एक नंबर का आता है तुम्हारा न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल्स आता है। इस पर एक न्यूमेरिकल 1 या 2 नंबर का मिलेगा, क्योंकि इस पर ये न्यूमेरिकल आना ही आना है, किसी होता है। इसीलिए मैंने इसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में मैंने बताया था। ओके, और हमने बताया कि वो आवेश होता है, राइट। एंड न्यूट्रॉन बताया था, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बताया था। और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैंने कितना था होता है 1.6 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक बता दीजिए आप लोग क्या होता है। इसका मात्रक किसी को पता है? मैंने कल बताया था आप लोगों को, मात्रक कूलॉम। क्या? कूलॉम इसका मात्रक होता है, कूलॉम। अगर आप लोगों ने मात्रक नहीं लिखा, 1 नंबर का है तो आधे नंबर आप लोगों को मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? आधा नंबर मिलेगा। इसीलिए आपको मात्रक भी लगाना जरूरी है, इसका मात्रक भी बताना जरूरी है फिजिक्स में। और आज हम लोग कूलॉम का नियम, यानी कूलॉम का नियम तो मैंने पढ़ लिया था ना। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम का सदिश रूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम का सदिश रूप पढ़ेंगे। कूलॉम का हम लोग सदिश रूप पढ़ते हैं। इतनी बात तुम लोगों को कल समझाया था। आज हम लोग कूलॉम का सदिश रूप पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, आइए कूलॉम का सदिश रूप पढ़ लेते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए कूलॉम का सदिश रूप क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है, माना 2 बिंदु आवेश हैं। क्या है? माना 2 बिंदु आवेश हैं। ये देखिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये क्या है मेरे? माना 2 बिंदु आवेश है, जिसको मैंने Q1 और Q2 दे दिया, राइट। माना 2 बिंदु आवेश हैं जो Q1 और Q2 हैं, ठीक है। Q1 और Q2 हैं जो कि वह R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर स्थित है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, ये तो हमने कल कूलॉम के नियम में बताया था। अरे बात, सॉरी, एक मिनट, एक मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पर कूलॉम का सदिश रूप डाला ही नहीं है। डाल दिया तो कूलॉम का सदिश रूप, ठीक है, कूलॉम का सदिश रूप, ठीक। कूलॉम का सदिश रूप हमको है। बिल्कुल मैंने इतना तो कूलॉम के बारे में ही बताया, इतना तो कूलॉम का नियम ही पूरा है। माना 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, उनके मध्य बीच की दूरी R है, ठीक है। इतनी क्लियर बात है, नहीं तो बात है, ठीक है। उस पर इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस उस पर लगने वाला बल हमको, या उस पर लगने वाला Q2 आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल है, ठीक है। देखिए जो यह है हमारा, इसको हम लोग देखिए, इसको हल्का सा आगे बढ़ा देते हैं। इसको हमने बल है, यानी कि F21 या F12 मान लीजिए, या F21 इसे मान लीजिए। इतनी बात तो क्लियर होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसे मैंने, इस पर लगने वाला F कितना है? F12, इसे F21 मान लिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? इतने में दिक्कत तो बताइए हमें, दिक्कत तो नहीं? हाँ, इधर भी मैंने रेंज बढ़ाई नहीं है ना, इधर भी रेंज बढ़ा लेते हैं। देखिए इधर भी रेंज बढ़ा लेते हैं। इसका या अपनी ओर आकर्षित कर, देखिए ये अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। इधर ये F21 हो गया। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है ना? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं F21, यानी कि हमको कुछ यूपी बोर्ड वालों में, अगर आपने सीसी बोर्ड में हिंदी नहीं लिखी, सॉरी इंग्लिश, अगर मतलब इसके बारे में कुछ नहीं लिखा नंबर मार्क्स में, सीसी बोर्ड नहीं कहता है कि आप इतना तुम लेक्चर लिखो इसके बारे में, लेकिन यूपी बोर्ड कहता है नहीं, हमें इसके बारे में लेक्चर चाहिए। चलिए इसके बारे में लेक्चर तुम्हें लिखना पड़ेगा ना।
लेक्चर लिखना पड़ेगा। इसीलिए देखिए लेक्चर क्या है, आइए लेक्चर क्या लिखेंगे, इसमें लेक्चर लिखना पड़ेगा। यानी कि जितना मैंने इस फिगर को बनाया है बस उतना ही तुमको इसमें लिखना है, ठीक लिखना है ना। देखिए ठीक है ना, देखिए माना, इधर थोड़ा और लिख लें, इधर से लिख लें ताकि अच्छा रहेगा। माना दो बिंदु आवेश Q1, देखो माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, वो एक दूसरे से माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है, एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। मैंने बताया था ना r दूरी पर है या r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, ठीक स्थित है। जरा आप इतना जरा एक बार देखिएगा, फिगर ही है कि नहीं, फिगर है, फिगर है कि नहीं है, देखिए जरा। मैंने क्या माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे पर r दूरी पर, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, दिखाई दे रहा है ना इधर, हाँ r दूरी पर स्थित है। बाकी इधर और कुछ तो बताया नहीं, मैंने बताया। अतः आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल तथा आवेश Q2 पर तथा आवेश Q2 पर आवेश Q1, आवेश देखिए आवेश Q2 पर तथा आवेश Q2 पर आवेश Q2 पर, ठीक है, Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल लगने वाला बल। अब भैया ये देखिए, अब लगने वाला बल Q कह रहा है तथा आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। चलिए हमें यह रेंज ज्ञात करनी है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने और कुछ नहीं लिखा है, फिर क्या करा है, देखिए हमने लिखा माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। बाकी कुछ तो नहीं करा ना, बाकी कुछ करा मैंने नहीं किया। और ये r दूरी पर स्थित है, ये रेंज r दूरी पर स्थित है, ठीक है। तथा आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। कूलाम चर्चा का नियम मैंने कल बताया था, ये कूलाम चर्चा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम का नियम को कूलाम चर्चा भी कहते हैं। चलिए आइए, हाँ दिखाई दे रहा है क्लियर, ओके आप लोगों को दिखाई दे रहा। लेकिन हमें अब ज्ञात करना है f किस पर ज्ञात करना है, F21 में ज्ञात करना है। इसने कहा नहीं Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। चलिए F21, ये तो मेरा बल है, ये मेरा बल है ही है। और तो और हमें सभी रूप बताई है, ये देखिए सभी रूप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है क्या, देखते हैं आइए। कूलाम मैंने कल क्या बताया था, कूलाम क्या मतलब बताया था, देखिए कूलाम ये होता है 1/4 पाई F7 into Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको इंटू ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है,
बस अब इसके आगे लिखना है भैया वो भैया क्या, क्योंकि अभी मैंने Q2 पर मैंने यहाँ आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल मैंने निकाला है, यहाँ पर निकाला कि नहीं निकाला है। अब देखते हैं आगे क्या लेते हैं, आगे देखिए आप आगे देखिए, इतना इतना आगे देखिए। हाँ देखिए हमें देखना है क्या, यदि Q1 से Q2 की दिशा में, यदि Q1 से Q2 की दिशा में दिखाई दे रहा है ना, यस बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यदि Q1 से Q2 की दिशा में इकाई सदिश r वेक्टर 12 हो, ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, बिल्कुल एक मिनट बस, एक मिनट ये मैं इसको थोड़ा सदिश, यस बिल्कुल अब देखिए दिखाई दे रहा होगा। अब तो मजाक मत करिए, अब देखो दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई नहीं दे रहा, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा ना, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद ऊपर की ओर मैं चल रहा हूँ। ओके चलिए अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। Q1 Q2 की दिशा और r सदिश तल हो तो बल की सदिश रूप ज्ञात कीजिए। बल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यदि Q1 से Q2 की दिशा में इकाई सदिश r वेक्टर 12 इतना दिखाई दे रहा है ना। अब इसके के नीचे दिखाई दे, इसलिए आप लोग ने यार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। चलिए ठीक है ना। हाँ इसको भी नहीं रख करते हैं, अभी इसके बारे में सुनते हैं ये। चलिए जी अब बिल्कुल आ रहा है। तो बल का सदिश रूप, तो बल का सदिश रूप तो बल का सदिश रूप हमें ज्ञात करना है। ओके क्या कहते हैं ना, तो बल का सदिश रूप ज्ञात करना है, ठीक है। तो बल का सदिश रूप क्या होता है, आइए। अरे भैया मैंने क्या कहा था अभी मैंने इसके लिए निकाला है, किसके लिए, इसके लिए निकाला है। अब हमको निकालना पड़ेगा F21 के लिए। देखिए F21 देखिए मेरा F21 देखिए F21 देखिए। अब सदिश रूप देखना है हमें, इसका क्या देखना है, सदिश रूप। थोड़ा सा एक मिनट जाइए, जरा ब्लैक बोर्ड को साफ कर दूंगा। ओके क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ओके हाँ तो क्या मैंने सदिश रूप क्या होता है आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा। मैंने यहाँ पर देखिए r वेक्टर लिखा नहीं लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है, बस कुछ नहीं करने का है, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर बता रहा है सदिश रूप ये वाला इनटू में चला जाएगा, राइट बिल्कुल। देखिए यहाँ पर r वेक्टर अपॉन, ठीक है। इतना तुम्हारा क्लियर है, इतना क्लियर है, तो इसे बढ़िए से अच्छे से बॉक्स में से पैक कर दीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छे से बॉक्स में पैक कर दीजिएगा, आप लोग भी पैक कर दीजिएगा क्योंकि अच्छा लगेगा, राइट। हाँ इतना इतना तो क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा, क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा एक और हम लोग ध्यान दे लें, अगर क्या ध्यान दे लें कि देखिए एक चीज और ध्यान दे लें, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 12, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है, क्लियर होनी भी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक लाइन और है इसी के नीचे, देखिए यहाँ लिखा है यफ Q1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2
बटे आर स्क्वायर आर वेक्टोरियल 1 2। अब आप लोग दिमाग लगाइए, ये तो सेम ही दोनों मैंने लिख दिया राइट। यहाँ पर मैंने सेम टू सेम लिख दिया है, लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या कोई बता सकता है क्या गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ी है यहाँ पर कोई बताएगा? यहाँ पर क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक आर बढ़ जाएगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ क्यूब हो जाएगा राइट। चलिए एक मिनट कीजिए, एक मिनट वेट, थोड़ा सा मेरा कपड़ा गंदा हो गया है, वो साफ कर लूंगी। चलिए देखिए आगे देखते हैं। ये अब इसके आगे नीचे भी दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे भाइयों। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा इतना हो गया है, इसको मैं पूरा इस बार पूरा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, इसको पूरा साफ कर दे रहा हूँ। अब अच्छे तरीके से ये कूलाम का सदिश रूप जो है ना, ये पूछा बहुत जाता है, इसीलिए मैंने बताया, बहुत लोग बताते नहीं फिलहाल है, हमने बताया है क्योंकि आप पिछले साल के पेपर हार्ड देखिए तो पूछा गया है सदिश रूप, कूलाम का सदिश रूप कुछ कहते हैं कि सदिश रूप बताइए, तो कुछ लोग कहते हैं सर हटाओ सदिश रूप, या कूलाम का नियम लिखा है। कूलाम का नियम नहीं पूछ रहा, कूलाम का नियम नहीं पूछ रहा, कूलाम का नियम देखिए क्यों पूछे तो पूछे क्यों पूछे, क्योंकि कूलाम का नियम जो बहुत सरल है, और जब कूलाम का नियम भी याद रखना है कि सदिश के अंदर कूलाम का नियम आ जाता है मेरा राइट। कूलाम का नियम मेरा सदिश के अंदर आ जाता है, नहीं आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। इसीलिए हमें कूलाम का नियम को भी याद रखना है और कूलाम का सदिश को भी याद रखना है। अगर ये चीज आप याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आते रहते अक्सर, ठीक है? आवेश Q1 आगे देखिए, ओ माय गॉड सॉरी ये फिगर मैंने रख कर दिया, देखिए वीडियो देख लेते हैं आप लोगों को, इसी बातें समझने द्वारा याद। देखिए माना दो बिंदु हैं, देखिए छोटा सा बना रहा हूं, Q1 और Q2 जो कि धन सिरे से आगे की ओर, ऋण सिरे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं राइट। जिसे हम F1 इसको F2 कहते हैं, इसकी दूरी R2 राइट। इतना मैंने फिगर में बनाया था, इतना मैंने फिर से बना दिया। अब आपको सॉरी एक मिनट, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, आवेश Q1 पर दिया, देखो आवेश Q1 पर देखिए मैंने वहां Q2 पर लगने वाला आवेश Q1 के कारण, आ जाएगा Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, क्योंकि Q2 के कारण लगने वाला बल दिया। देखिए इतना ठीक है ना, इतना ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा उधर कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मैं दिखा दूं। लगने वाला आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ये देखिए लगने वाला बल, ठीक है? क्या हो जाएगा कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, आपको इतना ही देखिए, आगे मैं बताता हूँ क्या होता है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। जल्दी से जल्दी देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को, ओके? ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए क्योंकि हम ये हेल्प कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है? चलिए देखते हैं अपने लिस्ट, आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो पक्का आवेश 1 2 लिखा जाए, सॉरी 2 1 नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा 1 2, यानी कि यहाँ पर जो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल मुझे ज्ञात करना है। बाकी चेंजेस कुछ नहीं होगा, बाकी सेम तो सेम रहेगा। क्या? ये तुम्हारा कूलाम का नियम तो ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 टू Q2 बटे R²। बस हमें यही देखना था कि ये बस सिर्फ इतना, यार ये भी बहुत कठिन नहीं है, एक बार बस खाली वीडियो को देखो, एक बार अपने मन से कर लिख लो, अगर
तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, तुमको खुद आ जाएगा, उसको बस प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अभ्यास जितना करेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मुझे वीडियो देख लूं ऐसे ही आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप इस कलम को नहीं चलाएंगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर, राइट। इतना तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, होना भी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लेके हमने उसमें बताया ना। अब आगे देखिए, आपको आगे ये देखना, यदि Q2 से Q1 की दिशा में, यदि Q2 से Q1 की दिशा में यदि Q2 से Q1 की दिशा में मैंने उलट दिया, यानी कि पहला या तो उसका पलट दो, बिल्कुल मैंने वही किया, Q1 था यहाँ Q2 था। अब देखिए यदि Q2 से Q1 की दिशा में, अब आगे देखिए Q2 से Q1 की दिशा में, ओके इतना बात आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इकाई सदिश, इकाई सदिश अब में याद, इकाई सदिश, इकाई सदिश। अब आप लोग बताइए, यहाँ मैंने क्या लिखा था पहले, यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा आर सदिश, यानी कि यहाँ पर लिखा है कितना लिखा जाएगा, यहाँ बताइए, कोई बताइए कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, आप लोग बताइए फिलहाल, क्योंकि वहां पर मैंने उल्टा कहा ना, यहाँ पर लिखा है 2-1 लिखा जाएगा, राइट, यू राइट, 2-1 करेक्ट। अरे दिखाई नहीं दे रहा आपको, सिर्फ 2-1 है, श्योर, सॉरी, एक मिनट वेट। यदि Q2 से Q1 की दिशा में इकाई सदिश R21 है, इतनी बात क्लियर है, तो बल का सदिश रूप क्या होगा, तो बल का सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप याद करो, सदिश रूप हमें याद करना है भाइयों। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं अब आपको बस थोड़ा सा है, इसके बाद ये खत्म। ठीक है, थोड़ा सा है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इसको क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली थोड़ा बचा है बस। यहाँ पर ये है F सदिश, यानी 2-1-2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर इनटू में 1-2 हो जाएगा। वही पूरा हाल है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वही पूरा हाल है, जितना मैंने पहले बताया, यहाँ पर भी बहुत हाल है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भी हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R। ये तुम्हारा हो गया। मैंने कहा था इसको अच्छे से तरीके से बॉक्स में रख दीजिए, ताकि अच्छा लगे देखने में भी। हमारा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, आप लोग किस केस खींचेंगे। बस इतना ही मेरा था, ठीक है, ये वाला इतना ही मेरा आज का। हमने क्या क्या बताया आपको, कूलॉम का सदिश रूप मैंने बताया, ठीक है। एक बार मैंने Q1 से Q2 के लिए बताया, एक बार मैंने Q2 से Q1 के लिए बताया। इसीलिए हमारे चैनल को आज क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।